कहना चाहता था कि अब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी, अब जल्दी से मेरे साथ अयोध्या चलो। मंत्री सुमंत, प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो गई? महाराज, आप अपने पिता के कहे अनुसार वनों में आ गए और 14 वर्षों की अवधि को पूरा होने तक क्या आप वनों में ही रहोगे? हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। जब तक 14 साल पूरे नहीं होंगे, अयोध्या में तो क्या, मैं किसी बस्ती में भी अपने कदम नहीं रखूंगा। हे महाराज, क्या जो मैं कहना चाहता हूं आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं मंत्री, कदापि नहीं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जल्दी से अयोध्या में लौट जाएं, क्योंकि हमारे पिताजी को आपके अयोध्या में पहुंचने का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा। महाराज, दिल तो नहीं चाहता, पर करूं क्या? आज्ञा के आगे मजबूर हूं, इसीलिए मैं आपका साथ छोड़ने को तैयार हूं। मंत्री सुमंत, आप जल्दी जाइए, क्योंकि पिताजी का चित्त आपके बिना बेकरार होगा। ठीक है महाराज, जाने की आज्ञा दो। जाओ मंत्री। ठीक है महाराज। भैया लक्ष्मण, देखो मंत्री जी यहाँ से जाकर हमारे बारे में लोगों को सब कुछ बताएंगे और अयोध्यावासी यहाँ बार बार हमसे मिलने आएंगे। इसीलिए भैया अच्छा यही होगा कि इस स्थान को छोड़कर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे पंचवटी में जाकर विश्राम करेंगे। भैया, पंचवटी से पहले चित्रकूट भी तो है, बहुत ही अच्छी जगह है। हम वहीं क्यों ना विश्राम करें, क्योंकि वहां पर हर एक चीज की सुविधा होगी। पास में ही नदी है, जल भी मिलेगा और जंगल से कंदमूल खाकर अपने दिल वहीं पर बिताएंगे। प्यारे भाई, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हम चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया।
हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपने देखा कि श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी मंत्री सुमंत को वहां से अयोध्या के लिए रवाना कर देते हैं। मंत्री सुमंत जी वहां से चलकर दशरथ के दरबार में पहुंचा है, अयोध्या में पहुंचा है। तो कल आपने देखा कि श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी माता सीता जी दशरथ से आज्ञा लेकर वन के लिए रवाना हो जाते हैं और दशरथ जी साथ में मंत्री सुमंत को भेज देते हैं। तो दोबारा मंत्री सुमंत जी दशरथ के पास में जाते हैं। बहुत ही अच्छा सीन है। अगला आप सभी से प्रार्थना है कि शांति का सहयोग दें और शांति का दान दें। और क्योंकि हमारे गांव के बच्चे हैं, इन बच्चों का हौसला बढ़ाई जरूर करता रहे करें। जैसा भी हो सके हमारे क्लब का, आपके क्लब का हौसला बढ़ाई जरूर करते रहें। सीन बिल्कुल तैयार है। महाराजा दशरथ अपने बेटों के वियोग में, बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीन बिल्कुल तैयार, बस पर्दा उठने का इंतजार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, बेटा राम, बेटी सीता, हे नाथ, माना कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूं, किंतु क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है। परमात्मा दया करो, अब मुझ में कष्ट सहने की शक्ति नहीं। प्रभु अब मुझे अधिक न सताओ। जालिम कह गई, पति को डसने वाली नागिन, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हुआ। ओ बेरहम, तूने मेरी नाज बरदारियों का खूब बदला दिया। और जालिम के कही, ओ बेवफा, मेरी तो अब इस दुनिया से चलने की तैयारी है, मगर याद रख, अगर मिटाया तो मेरा नाम निशा। तूने अरी जालिम, मिटेगी एक दिन तू भी मेरा नामो निशा होकर। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अफसोस, चार चार बेटों के होते हुए भी आखिरी समय में कोई भी मेरे पास नहीं, जिसको छाती से लगाकर मैं अपनी शांति से प्राण त्याग दूं। बेटा, बेटा राम,
स्वामी, मंत्री जी आ गए। हैं? सुमंत जी महाराज। हाय हाय, जो भी आता है वो जान का ही लागू। मंत्री कुछ बोलो तो सही। महाराज, मैं क्या बोलूं? कुछ बोलने को दिल नहीं चाहता। मैंने बहुत जोर लगाया, बहुत कुछ समझाया, मगर रामचंद्र के धैर्य में कोई भी फर्क न आया। अब न कुछ सुनाने को दिल चाहता है और न ही चुप रहा जाता है। मंत्री आखिर कुछ कहोगे भी? महाराज, मैं जिस समय आपकी आज्ञा अनुसार उनके साथ गया और वनों में जाकर उनको वापस लाने की बात कही, तो श्री रामचंद्र ने उल्टा मुझे धमकाया और लौट जाने के लिए कहा। मंत्री, ये तो मुझे पहले से ही ज्ञात था कि उनका वापिस आना सख्त मुहाल था। शौक मेरी किस्मत फूट गई और अब तो रही सही उम्मीद भी टूट गई। अच्छा मंत्री जी, कुछ कहा हो तो वो भी सुनाओ। महाराज, आपको और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और ये पैगाम दिया है कि मेरी माता कैकेयी को कोई तकलीफ न हो पाए और भरत को जल्दी बुलाकर अयोध्या का राज तिलक दिया जाए। बेटा लक्ष्मण, बेशक मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मगर बेटा अब मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अब इस दुनिया से कूच करने को तैयार हूं। परमेश्वर दया कर, तू उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी। अब तज दे उन जीवन को। बेटा प्रिय कौशले, मुझे याद आया, मुझे अब अपने किए की सजा मिल रही है स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसी सजा स्वामी? प्रिय सुनो, मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूं। क्या सुनाना चाहते हो स्वामी? प्रिय कौशले, देखो क्या स्वामी? वो क्या है
कौशल्य, इनके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। अब सुनो प्रिय, मैं अपने बीते हुए समय का एक वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो प्रिय, मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में सजा हुआ, खेत खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगा के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन हिरन, छूटा उस और शिविर मेरा। प्रिय, तुम्हें तो ये ज्ञात है कि मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूं, हो लक्ष्य वेद या शब्द भेद, दोनों वेदों से परिचित हूं। इसलिए प्रिय, शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। फिर ये पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य ने उसका जीवन था घातक वो जिस जीवन का। प्रिय, वो जीवन अपना जीवन था। जो जो याद आ रही है और है रोंगटे खड़े प्रिय, मैं क्यों गया शिकार खेलने, क्यों बुद्धि पे पत्थर पड़े प्रिय। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रिय, उस तीर के लगते ही एक आवाज आई। क्या बात थी स्वामी? फिर घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा ये क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से नाहक इस समय मनुष्य हुआ। प्रिय, जो जो मैं आगे बढ़ता था, जो जो पुकार भी बढ़ती थी, अब साफ समझ में आता है कि श्यामल मेघावली चढ़ती थी। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रिय, जब मैं उसके समीप पहुंचा तो आपा मेरे पास में था। मैं था, ये शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, बस एक होश आवास में था। फिर ये जो ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो, है निर्दोषी दोषी हूं मैं, कोई दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, मेरा ही बाण हत्यारा है, पढ़कर मृगा के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। फिर ये तो वो बोला,
फिर वो बोला, अवधेश्वर, श्रवण नाम मेरा, तो नौखा मैं तारा हूं। माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं, उन अंधों का एक सहारा हूं। फिर वो मुझे बोला, अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला है उनकी भी सिद्धि जाकर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी ये अंतिम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। फिर ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। फिर ये इतना कहते हुए वो पितृभक्त अपने प्राण त्याग गया।